एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मैथ खिचड़ी पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास में आने वाली महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहले दिया गया है चालन धारा। चालन धारा किसी परिपथ में किसी तार में होकर गुजरने वाली वास्तविक धारा को चालन धारा कहते हैं। आईसी से प्रदर्शित करते हैं, IC = dq/dt। फिर विस्थापन धारा क्या है? समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। ID = ε0 d∅e/dt या ID = ε0 AD/dt। थर्ड नंबर पर वाटिन धारा अथवा चौक कुंडली, ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर बाह्य शक्ति शून्य प्राप्त हो वाटिन धारा कहलाती है। एल परिपथ में V धारा I से 90 अप्रगामी होता है। φ = 90 फार्मूला आपका होता है P bar = BI.cos φ। RMS से जुड़ा होता है। RMS की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। तो BRMS IRMS = cos φ। की जगह 90 रखेंगे तो 90 का मान 0 होता है। 0 से सब गुणा करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि P बार कितना गया? 0 आ गया। इसीलिए लिखा है ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर बाह्य शक्ति शून्य प्राप्त हो तो वाटिन धारा कहलाती है। वाटिन धारा चौक कुंडली दोनों एक ही बात है। P बार = 0 होता है। एडमिटेंस, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रवेश्यता कहते हैं। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रवेश्यता कहते हैं। इसका मात्रक ओम या महो या सीमेन कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है ओम इनवर्स या महो या सीमेन। वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन तथा इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ वोल्टेज परिवर्तन कहते हैं। AB = β×RL/RI। फिर धारा लाभ को करंट गेन कहते हैं। एक नियत कलेक्टर इमीटर वोल्टेज पर कलेक्टर करंट में परिवर्तन डेल्टा IC तथा इसके संगत बेस करंट में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात को ट्रांजिस्टर का AC धारा लाभ कहते हैं। बीटा = ΔIC/ΔIB। नोट बीटा का सामान्यतः मान 20 से 200 तक होता है। फिर शक्ति लाभ पावर गेन, वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ पावर गेन कहते हैं। इसे AP से प्रदर्शित करते हैं। AP = β² स्क्वायर हो जाता है। बीटा में इसके फार्मूला दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन जो है इसमें स्क्वायर है केवल पावर गेन में। शक्ति लाभ हो गया B² × RL/RI और जो वोल्टेज लाभ है वो AB = β×RL/RI। केवल इतना फर्क है स्क्वायर का। फिर कला संबंध फेज रिलेशनशिप्स को बोलेंगे। इसमें आउटपुट सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल अपोजिट फेज या विपरीत कलाओं में होते हैं, अर्थात इसके बीच 180 का कलांतर होता है। कला संबंध कहलाता है। 9 नंबर ऊर्जा बैंड, किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है। उदाहरण के लिए Ag सिल्वर, Cu कॉपर, एल्युमिनियम आदि। अचालक इंसुलेटर्स, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं अतः इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, कांच, हीरा, ग्रेफाइट। 12 नंबर है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। उदाहरण के लिए है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। नोट के लिए यह 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक जो हैं 2 प्रकार के हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। 13 नंबर पे निज अर्धचालक, सेमीकंडक्टर एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो निज अर्धचालक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाता है। बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अपद्रव्य मिले पदार्थ को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, N टाइप और P टाइप। ये चालक का चित्र है और ये चालक का चित्र है और ये अर्धचालक का चित्र है। ये आपका लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा बैंड क्या है, चालक क्या है, चालक, अर्धचालक और अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको ये तीनों चित्र बनाने पड़ेंगे और इनकी सारी परिभाषा लिखनी होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। 15 नंबर डिजिटल सिग्नल। 15 नंबर जो परिभाषा है आपकी डिजिटल सिग्नल, वह सिग्नल जो केवल 2 संभव मान ग्रहण कर सकता है डिजिटल सिग्नल कहलाता है। उदाहरण के लिए वोल्टेज 0 व 5 वोल्ट तथा लैंप की ऑन व ऑफ की अवस्थाएं।
16 नंबर पे एनालॉग परिपथ क्या है? वे परिपथ जिनमें वोल्टेज अथवा धारा समय के साथ निरंतर बदलता जाता है एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। एनालॉग परिपथ को हम सतत या अनुरूप परिपथ भी कहते हैं। नोट करके लिखा है, ऐसे वोल्टेज अथवा धारा को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रवर्तक तथा टेलीविजन गिराई। 17 नंबर जो है डिजिटल परिपथ है और इसमें बताया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ डिजिटल सिग्नलों को क्रियान्वित करने के लिए बनाया जाता है डिजिटल परिपथ कहलाता है। उदाहरण के लिए डिजिटल घड़ी या कैलकुलेटर। 18 नंबर पे डिजिटल परिपथ को हम अंकीय परिपथ भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ डिजिटल सिग्नलों को क्रियान्वित करने के लिए बनाया जाता है डिजिटल परिपथ कहलाता है। उदाहरण के लिए डिजिटल घड़ी या कैलकुलेटर। और इसमें क्या होता है, दो ही मान इसमें आ सकते हैं। देखिए 0 से 5 वोल्ट तक, यानी कि समय वही रहेगा और ये इसका लास्ट जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर आएगा तो ये कट कर जाएगा, तो 5 वोल्ट तक रहेगा ये। फिर बाद में हाई पावर होगा, फिर ये डाउन हो जाएगा, फिर कुछ नहीं आएगा वैल्यू। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी वॉशिंग मशीन लेके आओ, अगर उसमें वोल्टेज 200 दिया गया, 200 से ज़्यादा अगर वोल्टेज आएगा तो वो कट कर देगा, इससे ज़्यादा लेगा नहीं। कम आएगा तब भी नहीं काम करेगा, 200 तक का रहना चाहिए, ज़्यादा ना हो। इससे ज़्यादा होगा तो वो कट जाएगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा। फिर सार्वत्रिक गेट, यूनिवर्सल गेट। सार्वत्रिक गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। वह गेट जिसे बारंबार प्रयुक्त करके 3 मूल गेट और एंड तथा नॉट गेट प्राप्त किए जा सकते हैं सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट। नैंड गेट का देखिए फिगर बना हुआ है, 2 इसमें इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। इसमें नॉर गेट में भी 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। फिर इसमें 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। जॉर गेट, और इसमें क्या होता है, नॉर गेट में जो है एक और स्पेशल इस तरीके से लाइन बनी होती है, ये जॉर गेट बनता है। 19 नंबर परिभाषा है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को हम तर्क द्वार भी कहते हैं। वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी इनपुट तथा निर्गत यानी कि आउटपुट सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, लॉजिक गेट कहलाते हैं। ये सिग्नल को या तो अपने अंदर से होकर गुजरने देता है या उससे रोक देता है। नोट मूल लॉजिक गेट, देखिए नोट करके बताया गया है मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये मूल लॉजिक गेट कहलाते हैं। फिर एवलांस व्यंजन 20 नंबर पे एवलांस व्यंजन। जब उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाई जाती है तो प्रारंभ में उत्क्रम धारा स्थिर रहती है, परंतु वोल्टेज अधिक होने पर संधि के निकट से संयोजक बंध टूट जाते हैं। टूट जाने के कारण इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म अधिक संख्या में मुक्त हो जाते हैं तथा उत्क्रम धारा बहुत बढ़ जाती है। इस स्थिति को एवलांस व्यंजन कहते हैं। 21 नंबर क्वार्टर। पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणु के एक और रिक्त स्थान होता है जिसे क्वार्टर कहते हैं। ये धनावेशित कण के समान व्यवहार करता है। दाता अपद्रव्य, जो अपद्रव्य अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं दाता अपद्रव्य कहलाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, Sb यानी कि एंटीमनी। अवच्छेद परत पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते अवच्छेद परत कहलाते हैं। संधि डायोड में विभव प्राचीर। पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवच्छेद परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। एलईडी क्या है? एलईडी यह एक ऐसी युक्ति है जो अभिन्न बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसकी फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होती है। पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। फिर से देखिए, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्वार्टर होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा क्वार्टर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में संबंध होता है I = IB + के IC। ये आपका कभी कभार 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में संबंध I = IB + के IC।